तो अभी हम बात कर रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। अब इसके आगे देखिए, दूसरा सॉफ्टवेयर में क्या बताया था आपको? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का मतलब है, हमने कहा ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी यूजर के काम के हो। तो क्या लिखी है डेफिनेशन हमने पढ़ी? द सॉफ्टवेयर दैट आर यूज टू डू सम काइंड ऑफ एप्लीकेशन आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। इनकी बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे हमने कहा वर्ड प्रोसेसर, जैसे एमएस वर्ड आप लोग यूज करते हो, ये किस कैटेगरी में आता है? वर्ड प्रोसेसर्स की कैटेगरी में आता है। आप एक्सेल में स्प्रेडशीट बनाते हो, रो कॉलम में डेटा स्टोर करते हो, तो क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स। ये एक कैटेगरी है, बहुत सारी, क्योंकि इसके अलावा भी स्प्रेडशीट्स होती है हमारे रियल वर्ल्ड में। जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है हमारा पावर पॉइंट, ठीक किस कैटेगरी में आता है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपने सारे नाम सुना होगा, टैली। ये अकाउंटिंग मेंटेन करने के हमारे काम आता है। ग्राफिक में आपने नाम सुना होगा, एडोब फोटोशॉप। इस तरीके की दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ एप्लीकेशन को बनाने में उसको यूज किया जाता है। इसलिए इनको क्या कह रहे हैं हम? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्लियर हो रहा है पॉइंट सब लोगों को? व्हाट इज मीन बाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज मीन बाई सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं हम? तो कोई अगर पूछे तो हम किस तरह से उसको बता पाएंगे? ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट अंडरस्टैंडिंग उतनी ही होनी चाहिए कि कोई कुछ भी पूछे हमें सब कुछ पता हो। चले, तीसरी कैटेगरी हमने क्या बताई थी आपको? यूटिलिटीज। तो वो हमने क्या बताया था? स्पेशल सॉफ्टवेयर that are neither system software nor application software but used for specific purpose are called as utilities। जैसे हमने कहा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये ना ही आपका सिस्टम में काम आता है, ना ही पर्टिकुलर एप्लीकेशन में काम आता है। तो ये वायरस को डिटेक्ट करके मशीन को सेफ गार्ड करने में हमारी मदद। फायरवॉल है आपकी आपकी मशीन से क्या डेटा जा रहा है, क्या आपकी मशीन में जा रहा है, उसको सिक्योरिटी आपको देनी है मशीन को। तो कौन होता है हमारा? फायरवॉल। आप नहीं चाहते कि मेरी मशीन पे जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं दुनिया के किस कोने से काम कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी बंदे को पता चले कि मैं दुनिया में कहाँ बैठा हूँ। तो मुझे अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी है। प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? वीपीएन। क्या कहते हैं उसको? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। ये नाम सुने हैं आप लोगों ने? ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर सब चीज पढ़ाई जाती है, फायरवॉल्स, वीपीएन्स। लेकिन ये सब सिक्योर यूटिलिटीज हैं, ये ना ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना ही पर्टिकुलर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसलिए इन सबको क्या कहते हैं हम? यूटिलिटीज। क्लियर है यहाँ पे? तीनों तीनों चीज एकदम किससे क्लियर है हम लोगों को? व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज यूटिलिटी? ये हमें तीनों को डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, क्यों, कहाँ और कैसे। चलिए, ये हो गया बेसिक बात कि भाई हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर कितने तरीके के हैं, हार्डवेयर कितने तरीके हैं। अब इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी मशीन कभी रन नहीं होती। तो इसलिए सबसे पहली शुरुआत हमारी कहाँ से होती है? ये तो हमें आइडिया लग गया हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। अब हम मशीन के अंदर एंटर करेंगे। मशीन के अंदर एंटर करने के लिए सबसे पहली जो चीज आपके सामने आती है उसका नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कभी कोई भी मशीन रन नहीं हो सकती। ये ध्यान रखिए, किसी भी तरह की मशीन क्यों ना हो। इवन अंदर आपके उधर वॉशिंग मशीन भी है, अगर आप कुछ भी है, तो कोई भी चीज स्टार्ट होती है, स्टार्ट करते ही वहां पे एक कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। चाहे वो टेनी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हर डिवाइस के अंदर। इवन जो आपकी सैटेलाइट चल रही है, आपका कोई भी ये अगर मैं कहूँ, ये आपका प्लेन्स चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं, सभी के अंदर जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे उसके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम 101% होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक तरीके का नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे तरीके के होते हैं और बहुत सारे इनके टाइप्स होते हैं। मार्केट के अंदर हंड्रेड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये जानेंगे, फिर इसके टाइप्स क्या होते हैं ये जानेंगे, और मार्केट में किस किस चीजों की जरूरत होती है फिर इसको देख के आप आगे जाएंगे। तो ये आपसे समझ लीजिए, अब आपका ये फेज 2 स्टार्ट होता है। पहला फेज था हमारा, हम जाने हमारा कंपोनेंट्स, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर के बेसिक्स क्या है। अब एक सेकेंड स्टेज आ गई हमारी कि अब हम देखेंगे इसको चलाया कैसे जाएगा इन सब। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन यहीं से राइज होता है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो कैसे एलेबोरेट करेंगे इसको? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो भी मैंने आपको बताया, दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। इसका दोनों ही काम है, ये हार्डवेयर को भी मैनेज करता है, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को भी मैनेज करता है, एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स।
अब जैसे आपको एमएस ऑफिस डालना है, तो एमएस ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जो आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉलेशन की सपोर्ट कौन देगा आपको, बताइए? ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी ऐप आप डालते हो अपने मोबाइल में, तो क्या बिना एंड्रॉयड ओएस के आप डाल लोगे उसे? सबसे पहले कोई भी चीज कहाँ इंस्टॉल हो रही है, कैसे होगी, कैसे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस क्या है, हार्ड डिस्क में वो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, वो कौन मैनेज कर रहा है, बताइए? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। किसी भी डिवाइस को, किसी भी ड्राइव को आप उसको नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, ना ही उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो क्या करता है ये? इट एक्ट्स एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सी भाषा को समझता है? 0 1 की भाषा को। यूजर कौन सी भाषा में कोई चीज लिखेगा? अपनी भाषा में। यानी ह्यूमन लैंग्वेज को इंटरेक्ट करवाना है कंप्यूटर से की लैंग्वेज से। तो ये बीच में क्या करता है? ये इंटरमीडिएटरी का काम करता है। मैं कोई बात लिखूंगा इंग्लिश में, और ये उसको अंडरस्टैंड करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको रेस्पॉन्स करवाएगा। इसलिए क्या कहते हैं? इंटरमीडिएटरी इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो ये हम दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन कराता है, वो कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और सिंपल सा एग्जांपल देखिए आप। मैं यहां गया, मैंने लिखा CMD। अब CMD की इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है। इसको क्या पता कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? अभी ये मुझे यहाँ ले आया। मैंने यहाँ पे लिखा CLS, यानी क्लियर द स्क्रीन, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है। मैंने बटन दबाया, इसने स्क्रीन साफ कर दी। मैंने लिखा करंट डेट मुझे चाहिए, मैंने कहा डेट पेन लेके थे, एंटर मारा, देखिए करंट डेट निकाल रहा है। और मुझे चाहता है कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ। हमने लिखा टाइम, तो उसने क्या कहा? करंट टाइम उठा लाया। हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, देखिए, और कंप्यूटर उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो दोनों के बीच की जो कड़ी है, वो किस किस कम्युनिकेशन कौन करा रहा है हमें? दैट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है? एक ब्रिज का काम कर रहा है हम लोगों के बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के। क्योंकि मशीन से तो उठा के लाया होगा डे टू टाइम, कहाँ से उठा के लाया, बताइए? तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? इट एक्ट्स एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन। हार्ड डिस्क पे मैं कोई फाइल बनाना चाहता हूँ, तो वो फाइल कहाँ बनेगी ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, कि ओएस डिसाइड करेगा। क्लियर है बात? नहीं है आप लोगों को मेरी बात? क्या बच्चों, कोई डाउट है तो उसमें बताओ। डेफिनेशन में कुछ ऐसा लग रहा हो आप लोगों को जो क्लियर नहीं है, कोई वर्ड ऐसा लग रहा हो, या कोई ऊपर का पैराग्राफ नीचे के पैराग्राफ में कहीं कोई डाउट आ रहा हो आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले, कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही क्या है। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं इसके टाइप्स एंड ऑल, बाकी ये चीजें फिर उसके बाद आती हैं। तो कैसे करेंगे आप? दूसरा देखिए। फिर आगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ऐसा नहीं है कि बस एक आपने विंडो बोल दिया, यूनिक्स बोल दिया, वो टाइप्स नहीं है। अब आपको बताना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के अंदर किस किस तरीके के आपके ओएस होते हैं। तो पहले हम बात करें ब्रॉड कैटेगरी की, दिस इज योर टाइप्स। तो टाइप कितने 100 बटेंगे? वी कैन हैव डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम या सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वी कैन हैव मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वी कैन हैव रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वी कैन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वी कैन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये अलग अलग वेराइटीज हैं इसके, देखिए। डेस्कटॉप का मतलब है ऐसे लैपटॉप जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके लैपटॉप या आपकी डेस्कटॉप मशीन्स को चलाते हैं। मोबाइल के वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके मोबाइल्स में यूज किए जाते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो है जो हर वक्त काम करते हैं। जैसे आपकी कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर आपका कोई भी डिवाइस है, हर वक्त चलते रहने चाहिए। अब ये सोचिए, एनटीपीसी आपका पावर बना रही, पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड कभी बंद नहीं होती, वो रेगुलर काम कर रही है। ये जैसे मैंने बताया प्लेन का केस बताया, प्लेन चल रहा है आपका। ऐसे केस में आपको नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए होते हैं, आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कोई भी ये ले लीजिए, जैसे आपने सुना है क्या बोलते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री ले लीजिए। मेडिकल जो डिवाइसेस हैं, उनके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बट दे आर ऑल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जैसे कि सुना है ना, आपके डॉक्टर कहीं बैठ के वहीं से आपका ऑपरेशन कर रहा है। तो आपने रोबोटिक सर्जरी के बारे में सुना होगा आजकल। तो वहां जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस में लगते हैं, वो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं होते। वो क्या कहते हैं उन सबको? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। वो रियल टाइम पे काम कर रहे हैं, हर वक्त काम कर रहे हैं, उनको स्टॉप नहीं किया जाता, शट डाउन नहीं किया जाता उनको कभी भी। एक होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपके पास एक साथ 100 मशीन, 200 मशीन, 500 मशीन है, उनको एक साथ चलाना है। एक जगह मैंने आईडी डाला, लॉगिन आईडी डाला, मैं दूसरी मशीन पे उसी लॉगिन आईडी को यूज कर सकूं। तो मैं बहुत सारी मशीनों पे एक साथ काम कर सकता हूँ, कहीं पे भी काम कर सकता हूँ। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। किसका मतलब क्या है कि आधा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है एक मशीन पे, आधा चल रहा है दूसरी मशीन पे, आधा चल रहा है तीसरी मशीन पे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि आधा कहीं और है आधा कहीं और है। तो ऐसी कोई चीज जो मल्टीपल मशीन पर पैरेलली काम करती है, क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। बहुत सारे तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो ये पांच आपकी मेजर कैटेगरीज हैं: डेस्कटॉप, मोबाइल, रियल टाइम, नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नाम याद रहेंगे ये बेटा, क्लास में नहीं नॉर्मली पढ़ाएंगे आपको, ये सब चीज ध्यान रखिएगा, चाहे आप इंजीनियरिंग कर लो, चाहे बीसीए कर लो, चाहे एमसीए कर लो, ये आपको सब चीजें वहां नहीं कोई बताएगा। चलिए, अब आता है सबसे पहली कैटेगरी के बारे में, इसको कहते हैं हम डेस्कटॉप और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज का आपने नाम सुना है, तो जब विंडो किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का। जैसे आपने विंडो 10, विंडो 11, विंडो सर्वर, तो विंडो सर्वर का मतलब है आप बहुत सारी मशीन एक साथ कनेक्ट कर सकते हो उसके साथ, ये इंडिविजुअल मशीन्स हो गई। मैक ओएस, एप्पल का नाम सुना है हमारा, एप्पल ओएस फॉर मैक कंप्यूटर्स। इसके भी कई सारे वर्जन आते हैं, वेंचुरा, मॉन्ट्री, बिग श्योर, ये अलग अलग तरह के मैक ओएस के भी अलग अलग वर्जन हैं जो मैक, केवल मैक कंप्यूटर्स पे काम करते हैं। लिनक्स है आपका, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपने सुने होंगे, U12, फेडोरा, डेवियन, सेंटोस, रेड हैट, ये सब क्या है, ये सब लिनक्स है, ध्यान रखिएगा। काली लिनक्स, सेंटोस, डेवियन, ये सब क्या है, ये लिनक्स के वर्जन है। जिसमें सबसे ज्यादा जो महंगा है वो ये है, रेड हैट कहते हैं उसको। ये फेडोरा भी इसके नीचे ही आता है, सेंटोस, ये सब काफी पॉपुलर है। लेकिन सबसे ज्यादा जो महंगा है वो रेड हैट है, सबसे ज्यादा जो कॉस्टली आइटम है सारे इसके अंदर वो ये है। U12 आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज कर सकते हो, लेकिन रेड हैट आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, ये पेड होता है और अच्छा खासा महंगा लाइसेंस होता है इसका। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये एक कंपनी है, इसका नाम है SCO, सांता क्रूज ऑर्गेनाइजेशन। इसके भी कई कई वर्जन आते हैं, जैसे सोलरिस, ये यूनिक्स का वर्जन है, ये बहुत महंगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ओपन सोर्स है, लेकिन ये प्रोपराइटरी है, ये ध्यान रखिए, ये महंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो ये सब एक मेजर, ये किस कैटेगरी में आते हैं, डेस्कटॉप की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये मशीन, लैपटॉप, डेस्कटॉप के काम आते हैं। ओपन सोर्स का मतलब है बेटा कि इस सॉफ्टवेयर को आप बनाने के लिए बहुत सारे लोग मिलकर लगे हैं, पर ये किसी पर्टिकुलर कंपनी का ऑनरशिप नहीं है इसके ऊपर। जबकि जैसे आपका विंडोज है, उसका ऑनर्स कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। तो उसको यूज करने से पहले आपको, जब आप परचेस करोगे, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस नहीं लोगे, रजिस्टर नहीं करोगे, तो बहुत सारी चीजें बंद कर देगा आपकी, परचेज नहीं करते हो और अपने, तो आप एक तरह से क्राइम भी है ये, कि आपने कोई सॉफ्टवेयर आपने यूज करा है माइक्रो विंडोज को, लेकिन आपने उसका लाइसेंस नहीं लिया है, तो जैसे कि क्राइम, वो अपने आप में क्राइम भी है। समझे मेरा, लेकिन आप किसी ओपन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हो और उसको अपने पर, तो उसके लिए कोई लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है। तो ओपन सोर्स क्या था, फ्री भी नहीं है, पर वो ध्यान रखिएगा। तो उसके अगेंस्ट क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं और आप उसके लिए डोनेट करिए। फ्री वर्जन नहीं होता ये, लेकिन ये प्रोपराइटरी भी नहीं होता, यानी बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं उसके लिए, उसको बढ़ाने के। प्रोपराइटरी में क्या होगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है आपको, तो जो टीम हायर करेगा वो माइक्रोसॉफ्ट हायर करेगा। ओपन सोर्स में लोग जुड़ते हैं, वो किसी कोई सैलरी नहीं लेता वहां, लेकिन वो सब मिलके किसी प्रोडक्ट को बढ़ाते हैं एज ए कम्युनिटी, उसको कहते हैं कम्युनिटी। समझे बात नहीं, तो एक चीज होती है जो कम्युनिटी की होती है और एक चीज होती है प्रोपराइटरी होती है। जैसे आपने सुना कम्युनिटी हॉल किसी सोसाइटी के अंदर है, वो सबका है। जो क्लब है वो सबका है, वो कम्युनिटी के लिए है वो चीज। लेकिन एक है कि नहीं, वो क्लब पेड है। आप कहीं जा रहे हो, ये जिम वगैरह देखे होंगे आपने, वो पेड जिम होते हैं। और एक होते हैं कि जो सोसाइटी के, जो कि सोसाइटी के अंदर लगे, ओपन जिम्स लगे हुए हैं। तो दोनों समझ पा रहे हैं मेरी बात, नहीं, एक ओपन जिम का फर्क जो है आपका इसमें लीजिए, और एक आपकी जो गोल्ड जिम जो जैसे आपके लगी हुई है प्राइवेट जिम, दोनों में फर्क समझ पा रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल वैसे समझ लीजिए आप। एक ओपन है, एनीबॉडी कैन डू इट, और एक प्रॉपरेटरी है, जो वही कंपनी यूज कर पाएगी, जो वहां पे उसका पे करेंगे, लाइसेंस का पे करेंगे आप। राम रतन, क्लियर हो रहा है बेटा आपको ये पॉइंट? मतलब मेरे ख्याल से इसी इसी इजी एग्जांपल मैं क्या दूं आप लोगों को। तो ओपन सोर्स समझ लीजिए जो सबके लिए एक्सेसिबल है, और जो वो है आपका प्रोपराइटरी। चलो, तो ये आपके मेन आइडियाज हैं इसके अंदर, जो हम यहाँ से छोटा सा देख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी कौन सी है हमारी, जो आप रोजमर्रा में यूज कर रहे हो, जैसे और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड्रॉयड है, डेवलप्ड बाय गूगल, ये सबको पता ही है। यूज इन स्मार्टफोन्स, टैबलेट, स्मार्ट टीवीज। iOS, एप्पल का ओएस है, जो आईफोन और आईपैड्स में आप यूज करते हो।
हार्मनी ओएस, ये हुवाई है, जो 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 डिवाइस होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उसके अंदर हम उसकी यूज करते हैं। हुवाई चाइना की कंपनी है, बस याद रखिएगा, एंड्रॉइड का ऑल्टरनेट है, ये चाइना ने बनाया है। हार्मनी ओएस बोलते हैं। ऐसे काईओएस होता है, जो लाइट वेट डिवाइस, जो हमारे फोन होते हैं, छोटे वाले जो फोन होते हैं, ये हम उसमें यूज करते हैं। देखा नहीं, एक तो ये हमारे स्मार्टफोन होते हैं, एक नॉर्मल फोन होते हैं हमारे छोटे वाले फोन जो होते हैं। बिना ओएस के तो कुछ भी नहीं चलता। ये ध्यान रखिए, उनमें भी ओएस होता है, ये सोचा कि बिना ओएस के वो चलेंगे, नहीं चलते। तो काय ओएस क्या है, जो छोटे वाले फोन होते हैं, लाइट वेट वाले, फीचर फोन कहते हैं उनको। स्मार्टफोन नहीं बोलते, फीचर फोन बोलते हैं उनको। ये उसमें हम यूज करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये मैंने आपको कुछ नाम बताए। ठीक है, मैंने कहा ना, हंड्रेड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट के अंदर, दो चार भी नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि सबको पढ़ने के बाद थोड़ी सी नॉलेज में आपका कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा? आपको क्या लग रहा है कि भाई जो ये क्लास कर रहे हो, आधा घंटा जो मेरे साथ खर्च कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि भाई यू आर जस्ट किलिंग योर टाइम? ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? देखो, कुछ नॉलेज में अगर आप इंक्रीमेंट है बेटा, तभी इसको ज्वाइन करने का फायदा है, तभी मेरी मेहनत का भी फायदा है। ठीक, आप सब लोग कुछ सीखें। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। ओके बेटा, चलिए। अब यहाँ देखिए एक और नीचे जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हर वक्त चलते रहते हैं। जैसे एक नाम सुना होगा अगर आपने, इसको कहते हैं वीएक्स वर्क्स। ये कहाँ काम करता है? एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर, एरोस्पेस के अंदर, डिफेंस के अंदर। ये देख रहे हो सारे चीज। तो वीएक्स वर्क्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर ये नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री आरटीओस, ये ओपन सोर्स है। ये एम्बेडेड डिवाइस में भी काम आता है। जो एम्बेडेड डिवाइस का मतलब है जो छोटी छोटी चिप्स होती हैं, जैसे अगर आपने नाम सुना हो आज की डेट में, जिसको कहते हैं आप सेंसर्स। सेंसर जैसे आपका ये जो आपका आ रहा है, जो आप ये टेम्परेचर, जैसे आप आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, वक्त से पहले आपको कैसे पता चल जाता है आज के टाइम में? तो जो सेंसर्स होते हैं, उसके अंदर भी छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं। उसको एम्बेडेड डिवाइस बोला जाता है। तो उसके अंदर बहुत छोटे साइज का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको फ्री आरटीएस बोलते हैं। क्यूएनएक्स, माइक्रो कर्नल आरटीएक्स। ये माइक्रो कर्नल मतलब बहुत छोटा कर्नल, यानी जो चीज मशीन से क्योंकि जब कोई छोटा हार्डवेयर है तो उसका कर्नल भी छोटा सा ही होगा। तो ऐसे जो माइक्रो कर्नल होते हैं वो छोटे कर्नल्स होते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखे हैं, ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर। तो जैसे आपकी कार वगैरह लगी हुई है, कार के अंदर भी जो आपकी चिप्स लगी होती हैं, आपके कंट्रोलर्स लगे होते हैं, वहां पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज किया जाता है, उनको कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। तो क्यूएनएक्स भी एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। जो इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, हर मशीन के अंदर भी एक ओएस होता है। तो ये सब उस कैटेगरी की चीज है। ये नॉर्मल लाइफ में आपको देखने को नहीं मिलती, बट जैसे आप एक एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको ये सब चीज देखने सुनने को मिलेगी। समझे नहीं? क्योंकि अभी तो हम लोगों ने सी जावा ये जो दो चार चीजें सुनी है, उस लेवल पे अभी नहीं पहुंच पाते कि ऐसा भी कुछ हो पाता है, क्योंकि हमने सुना ही नहीं है, तो किसके बारे में आगे क्या सोचेंगे? एम्बेडेड का भी हमने कंसेप्ट ही नहीं जाना, एम्बेडेड कैसे काम करता है। तो कभी अगर मौका मिलेगा आप लोगों को तो ये रियल में दिखवाऊंगा मैं चीजें, लेकिन उसके लिए हमें आपको नोएडा ऑफिस बुलाना पड़ेगा। तो नोएडा ऑफिस पे आपको हम ये सब चीजें आपको लाइव दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ सारा कुछ ही आपका अवेलेबल है, सब कुछ लाइव। आप सेंसर्स की प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, और ये सब चीज ओएस कैसे लॉन्च किए जाते हैं, ये सब चीजें वहाँ पे आप लाइव देखने का हम मौका आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, मैं प्लान करता हूँ एक विजिट का नेक्स्ट मंथ, जहाँ हम लोग इस काम को कर पाए। अभी तो एग्जाम वगैरह है बच्चों के इस महीने, तो 15 तारीख के पहले एग्जाम एग्जाम दे लो, फिर उसके बाद किसी एक दिन हम वहाँ पे प्लान करेंगे आप लोगों को बुलाने का। बेटा ये सेक्टर 62 में है ये वाला, जहाँ पे एम्बेडेड ये सारी को ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। तो ये जो आपने ईसी के बच्चे सुने होंगे, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इस जो आपके बच्चे हमारे साइंस सीएससी के भी हैं हमारे, वो बच्चे जो बेसिकली आईओटी एप्लीकेशंस में, स्मार्ट एप्लीकेशंस में जाना चाहते हैं, उनके लिए वहाँ पे प्रोग्राम चलते हैं। वो सारा ऑफलाइन प्रोग्राम्स है वहाँ पे। तो अगर कोई बच्चा आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई इस तरह कोई कोर्स करना चाहता हो, तो उसको बता सकते हो। सेक्टर 62 में आपका जो स्टेशन है उससे जस्ट थोड़ी दूर पे ही है। तो वहां से हम आपको एक दिन हो सकता है इंट्रोड्यूस करते हैं, आप लोग बुलाएं एक दिन, अगर आप लोग चाहोगे तो वहां पे एक बार आओ, देखो चीजें कैसे होती हैं, थोड़ा सा सेंसर्स वगैरह की प्रोग्रामिंग क्या होती कैसे होती है। तो ये एक दिन बुलाऊंगा मैं, इनवाइट करेंगे। तो जो जो बच्चे, लेकिन प्री कंफर्मेशन बेस्ड होता है कि वहाँ कितने बच्चे आ रहे हैं, तो उसी के हिसाब से हम लोग अरेंजमेंट करेंगे वहाँ पे। क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटी है, हमारे पास लगभग 100 की कैपेसिटी है वहाँ हमारे हमारे पास। तो हम कितने बच्चे बुला सकते हैं उसके हिसाब से ही कंफर्मेशन करेंगे हम लोग। चलिए।
ये है आपका एक और चीज को कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NOS। नहीं, जो मैंने क्या बताया था, आपके पास अगर बहुत सारी मशीनें हैं आपके पास, उनको आप चाहते हो इस तरह से मैं कनेक्ट कर दूं कि मैं एक मशीन पे बैठ के, कल आज मैं X मशीन पे बैठा था, कल मैं Y मशीन पे बैठ गया, तब भी मैं सारे डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर लूं। उसको कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो सर्वर है, ये वास्तव में क्या है, एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नोवेल नेटवेयर, ये क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स लाइनिक्स ये भी आपकी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो यूनिक्स लाइनिक्स लाइनिक्स को भी इसके कुछ खास सॉफ्टवेयर डालने पड़ते हैं, जैसे सांबा सर्वर। सांबा सर्वर डालते ही क्या बन जाएगा, ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा। अक्सर अपेचे सर्वर भी होता है, उसको डाल के आप इसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी हम हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स को क्लब कर सकते हैं। और एडवांटेज का सबसे बड़ा क्या होता है कि देखिए होता क्या है कि मान लीजिए इंडिपेंडेंट मशीन लगी हो आपकी, तो जिस मशीन में आपने कल काम किया होगा, आपको आज उसी मशीन पे बैठना पड़ेगा। एनओएस में फायदा क्या होगा कि आप किसी भी मशीन पे बैठिए, जो भी कनेक्टेड मशीन है, डेटा वहां आपका अपने आप पहुंच जाएगा। समझे नहीं, आपको तो मशीन की टेंशन नहीं लेनी, मैं कल कहाँ बैठा था। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वहां पे जब आप काम करोगे तो वहां पे नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते, वहां पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ये टेंशन नहीं होती कि आज मैं किस मशीन पे बैठा था, कल किस मशीन पे बैठा था। और थोड़ा सा एडवांस जाएंगे तो वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आपने अगर एक नाम सुना हो, बिग डेटा, सुना है कभी बिग डेटा? बिग डेटा में क्या होता है, बहुत सारा डेटा एक साथ आ रहा है। ट्विटर का डेटा ले लीजिए, यूट्यूब का डेटा ले लीजिए, लिंक्डइन का डेटा ले लीजिए। ये हर मिनट पे बिलियंस ऑफ बाइट्स डेटा आपके पास आ रहा है, पेटाबाइट्स ऑफ डेटा आ रहा है आपके साथ। उस डेटा के ऊपर जो एनालिसिस करना है, वो नॉर्मल डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते, ना ही उसके ऊपर नॉर्मल एनालिसिस कर सकते आप। उसके लिए एक खास चीज होती है, इसको कहते हैं अपेचे हडूप। तो उसमें क्या होता है कि हमें पूरे के पूरे डेटा सेट को मल्टीपल मशीनों में ब्रेक कर देते हैं, और वो मिलके हमारे लिए काम करते हैं। वो सर्च क्वेरी वगैरह बनाते हैं हमारे लिए। तभी तो क्विकली डेटा आप रीड कर पाते हो, वरना कैसे करोगे आप? तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क होता है, किसके लिए, बिग डेटा के लिए। तो इसलिए ये मल्टीपल मशीन्स को पैरेलली काम करता है। तो जहां मल्टीपल मशीन्स पे पैरेलली कोई ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा हो, आधा कहीं और, आधा कहीं और, आधा डेटा कहीं और, आधा डेटा कहीं और। अपेचे हडूप, मैक्सशॉट का आपने नाम सुना हो, अजूर, ये क्लाउड बेस्ड ओएस है, ये मल्टीपल मशीन्स पे काम कर सकता है। गूगल का है फिशिया, ये अभी उसमें है, एक्सपेरिमेंटल है, पर ये मार्केट में आ चुका है ये भी। तो ये सब चीजें किस कैटेगरी में आती है, डिस्ट्रीब्यूटेड के कैटेगरी में आते हैं। यानी ये मल्टीपल मशीन्स के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट होकर काम करता है, यानी आधा कहीं और, आधा कहीं और। फुल ऑपरेटिंग सिस्टम एक मशीन पे नहीं होता, लेकिन मल्टीपल मशीन्स मिलके काम करती हैं इसके अंदर। तो ये बहुत ही एडवांस चीजें हैं। तो अगर आपने सुना होगा कुछ, तभी तो आप सोच पाओगे। जब तक हमने कभी कुछ ना देखा ना सुना, तो क्या नया सोच पाएंगे हम? तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि आपको पहले इनके बारे में पता हो, कैसे काम कर रहे हैं। फिर आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन टास्क क्या है, ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत ही क्या पड़ती है। तो सबसे पहली जरूरत पड़ती है वो है सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल। जैसे आप विंडोज में घुसते हो, सबसे पहले आईडी पासवर्ड पूछता है आपसे, नहीं पूछता? ऐसे अगर ये खुला छोड़ दोगे तो कोई भी आपकी चीजों को एक्सेस कर लेगा, उसको डिलीट भी कर सकता है, कॉपी भी करके लेके जा सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला जो रोल है वो है आपकी सिक्योरिटी मेंटेन करना, आपका एक्सेस कंट्रोल मेंटेन करना। दूसरा आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। आपकी मशीन के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं, हर सॉफ्टवेयर कहलाता है प्रोसेस। तो उसके लिए जो आपकी मशीन के अंदर कुछ रैम होती है, कुछ हार्ड डिस्क होती है, तो कितनी रैम, कितनी हार्ड डिस्क, कौन सी प्रोसेस को देनी है, कौन सी प्रोसेस को नहीं देनी है, वो कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी प्रोसेस को चलाना है, कौन सी प्रोसेस को बंद करना है, कब बंद करना है, वो सब काम जो हैंडल करने की जिम्मेदारी किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसलिए क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब जैसे कितनी प्रोसेस अगर मैं दिखाऊं आपको, आप एक कमांड अगर अपनी मशीन पे भी चला के देखिए, कंट्रोल ऑल्ट डेल, या कंट्रोल ऑल्ट डेल करेंगे आप लोग, तो वहां पे आएगा टास्क मैनेजर। यहाँ देखेंगे अगर आप, तो देखिए जितनी भी प्रोसेस आपकी चल रही है वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगी। देखिए वो कितना सीपीयू ओवरऑल कंजप्शन कर रही है, देखिए सारी प्रोसेस के नाम है ये। कौन कितना सीपीयू कंज्यूम कर रही है, कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही है, कितनी हार्ड डिस्क कंज्यूम कर रही है, नेटवर्क बैंडविड्थ कितनी कंज्यूम कर रही है, सब आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। जीपीयू कितना यूज कर रही है, सीपीयू कितना यूज कर रही है, पावर कितना यूज कर रही है, सब आपको यहाँ दिख जाएगा। तो ये वास्तव में क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है, ये ओएस की जिम्मेदारी है। तो ये आप देख रहे हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट, कौन कितनी मेमोरी खर्च करेगा, कितनी यूज करेगा, कितनी कर रहा है। हमें लगता है ज्यादा मेमोरी कोई कंज्यूम कर रहा है, उस टास्क को हम बंद भी कर सकते हैं।
डिवाइस फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, कोई भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हो, फोल्डर क्रिएट कर रहे हो, वहाँ कहाँ क्रिएटेड है, कैसे कैसे मैनेज करना है, कैसे फाइल को एक्सेस करना है, कैसे फाइल को राइट करना है। तो वो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? वो सब भी ओएस की जिम्मेदारी है। डिवाइस मैनेजमेंट, आप प्रिंटर को कनेक्ट कर रहे हो, आप पेन ड्राइव को कनेक्ट कनेक्ट कर रहे हो, आप माउस को कनेक्ट कर रहे हो, कोई भी चीज डिवाइस, जितनी भी डिवाइस आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होती हैं, उन सबको कौन मैनेज करता है? हमारा ओएस मैनेज करता है। इसलिए इसका काम क्या हो गया? डिवाइस मैनेजमेंट। यूजर इंटरफेस, जैसे आपने देखा है कि दो तरह का है, आप काली विंडो पे भी काम कर सकते हो, आप जीयूआई में भी काम कर सकते हो। तो यूजर इंटरफेस आपको देगा कि आप कमांड पे रन कर लिख कर काम करना चाहते हो, या माउस से काम करना चाहते हो, या जो भी इसके आपके इंटरफेसेस हैं वो आपको अलाउ करता है। नेटवर्किंग क्या है? मल्टीपल मशीन्स को आपस में कम्युनिकेट कराने में मदद करता है, इसको नेटवर्किंग कहते हैं। एरर हैंडलिंग, कोई एरर आती है तो वो भी आपको हैंडलिंग करने में मदद करता है। तो अल्टीमेटली ये सब क्या है आपके? दे आर द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अंदाजा लग रहा, कुछ नहीं लग रहा? आप लोगों को ये बताओ पहले तो मुझे। अगर मैं कहूँ ये जो चार पांच हमारी कोर स्लाइड्स हैं, जो मैं भाई कोई इशू आ गया था, चलो देख, एक सेकेंड, चलो दोबारा एक बार क्विक रिवाइज कर लो इसको। तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन कौन किस किस कैटेगरी में आता है, डेस्कटॉप में क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं, रियल टाइम कौन कौन से हैं, एनओएस कौन कौन से हैं, देन डिस्ट्रीब्यूटेड कौन कौन से हैं। तो मेरे ख्याल से इसके फंक्शंस क्या हैं, तो आइडिया लग जाएगा। आप लोग कुछ नहीं, देखिए आगे बढ़ने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है। तो कैसे हम लिनक्स पे काम करेंगे, कैसे हम विंडोज पे काम करेंगे, ये हमें सबसे पहले समझना है, बेसिक कमांड्स को समझना है। तो अगर आपने यहां तक आज ठीक से समझ लिया, तो आगे की अब हमारी कहानी कहाँ से शुरू होने वाली है आप समझ के होंगे। हाउ टू वर्क ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हम विंडोज पे काम करेंगे, फिर हम लिनक्स पे काम करेंगे। इसके लिए जिन लोगों ने अभी ज्यादा कुछ नहीं किया है, तो ये हमारा सेशन यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। लेकिन आपको कुछ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर आपको विंडोज पे काम करना है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लिनक्स पे भी काम करना सीखना है, तो आप अपनी मशीन्स पे एक सॉफ्टवेयर मैं बता रहा हूँ, आप लोग जिन लोगों ने नहीं डाला है अभी, वो सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं। क्योंकि काफी बच्चों को मैं बता चुका था कौन सा सॉफ्टवेयर डालना है। एक सॉफ्टवेयर आप लोग अपनी मशीन पे डाल के रखिए, उसको कहते हैं ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ये सॉफ्टवेयर है आपका, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करिएगा। यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको, जब डाउनलोड पे जाएंगे तो ये अपने प्लेटफॉर्म देख लेगा आपका कौन से प्लेटफॉर्म का। जैसे आप जो भी आप ओएस है आपका, देखिए सारे ओएस के नाम आ रहे हैं, देखिए। विंडोज होस्ट यानी विंडो वाली मशीन है, मैक ओएस, मैक ओएस एप्पल सिलिकॉन, इसमें भी देखिए लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन, सोलरिस, सोलरिस 11। अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ देखिए बता रहे हैं। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है। फिर इसको अगर हमें यूज करना है तो हमें कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमें चाहिएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं आपको इमेज बताऊंगा, वो इमेज आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एक इमेज जो सबसे सिंपल है जिसको लाइरिस काम करने के लिए, तो कल आप साइबर सिक्योरिटी में इसको आप यूज करोगे, जिन बच्चों को नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। एक है आपके पास काली लिनक्स, जो सबसे इजी है। तो यहाँ जाइए kali.org। एक फाइल मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ देखिए आएगा फंक्शन, ये गेट काली, इस पर क्लिक करेंगे, गेट काली। पता नहीं बेटा, वॉइस का तो वॉइस तो उतनी है, नेटवर्क का कोई इश्यू हो सकता है, कोई बात नहीं, वीडियो के अंदर से आप इसको देख लेना। तो देखिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे देखिए आएगा वर्चुअल मशीन्स। इसको आप यहाँ से जाइएगा, और यहाँ से भी हमने कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है? वर्चुअल बॉक्स। तो यहाँ से ये वाली जो फाइल है आपको ये डाउनलोड करनी है। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा क्या करना है। तो अगली क्लास पे आप लोगों को ये रेडी रखिएगा, जिन बच्चों ने भी नहीं किया।
तो अगली क्लास पे डाल के रखेंगे तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने बच्चों डाल रखा है वो डाल के रखिए, जिन बच्चों ने अभी नहीं रेडी किया है। तो अगली क्लास पे हम दो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पहले तो हम विंडोज के बारे में बात करेंगे, फिर आपको लिनक्स के बारे में बात करेंगे। पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से फैमिलियर होना पड़ेगा, कम से कम दो ऑपरेटिंग सिस्टम से। उसके बाद की कहानी उसके बाद शुरू होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको अब आप स्टार्ट करिए, फिर नेक्स्ट क्लास पे आपको हम परसों इसके बारे में और डिटेलिंग करेंगे। ठीक है बच्चों।